कहानी की शुरुआत में हमें जैन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि 12 साल की उम्र में ही उसे कत्ल के इल्जाम में 5 साल की जेल सजा हुई थी। इसलिए आज उसे पहले केस के लिए कोर्ट ले जा रहा था और इसी केस को देखने के लिए बाहर बहुत सारे लोग भी आया हुआ था। अब उधर जैन को जज के सामने पेश किया जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड सलीम और सुआड भी होता है। अब वहाँ पर जैन की वकील जज को बताता है कि जैन के मॉम डैड ने अपने किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। तभी जज सलीम और सुआड को बताता है कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे ही ऊपर केस किया है। दरअसल यहाँ पर जैन को एक कत्ल के इल्जाम में सजा हुई थी जो कि उसकी मॉम सुआड ने ही उसके खिलाफ गवाही दिए थे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट जज को देता है जिससे पता चलता है कि जैन की उम्र सिर्फ 12 साल ही है। और तभी जज जैन से पूछता है कि आखिर तुमने क्यों अपने ही मॉम और डैड के खिलाफ केस किया, जिस पर जैन कहता है कि क्योंकि मेरे मॉम और डैड ने मुझे सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया और मेरे लिए कुछ नहीं किया और उन लोगों ने मुझे हमेशा गलत काम में इस्तेमाल करता था। और तभी जैन अपनी कहानी सुनाने लगता है जहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ महीने पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जैन को दिखाया जाता है जो अलग अलग मेडिकल पसल में जाकर दवाई खरीदता है, जिसे देखकर कई बार तो मेडिकल वाला भी उसे दवाइयाँ देने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो कोई न कोई बहाना बनाकर दवाई लेता था। असल में ये एक नशीली दवाई थी जो कि उसकी मॉम उन्हीं दवाइयों को पानी में घोलकर उनमें कपड़े भिगाती थी ताकि वो उन दवाई को जेल में ले जाकर बेच सके। दरअसल उनकी एक बड़े बेटा भी होता है जो इस वक्त वो जेल में सजा काट रहा था और वो उसी की मदद से वो जेल में नशीली दवाई ले जाकर बेचता था। जैन असाड नाम के एक आदमी के घर में अपने भाई बहनों और अपने मॉम डैड के साथ रहता था। जैन के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए वो उसी आदमी की दुकान पर काम करते थे जिसके बदले उन्हें उस घर का किराया नहीं लेता था। जैन घर के सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से उसे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। हालांकि उसका बड़ा भाई भी है लेकिन वो इस वक्त जेल में होता है। फिर एक रात जैन घर आकर देखता है कि उसके बहन की बिस्तर पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो अगले दिन अपनी बहन से मिलता है जहाँ पर देखता है कि उसकी बहन के कपड़ों में भी खून लगा हुआ है। इसलिए वो जल्दी से अपनी बहन को बाथरूम में ले जाता है और कहता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे फ्रेंड को भी इसी तरह से कपड़ों में खून लगा था, जिसे देखते ही उसकी मॉम डैड ने उसकी शादी कर दी थी, इसलिए तुम्हें ये बात किसी को मत बताना। उसके बाद वो अपनी बहन को एक कपड़े देकर खून साफ करने के लिए कहता है। साथ ही उसे वो ये भी बताता है कि इस बारे में तुम मॉम डैड को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी शादी असाड के साथ कर देगा। पर तभी उसकी बहन कहती है कि उसने हमें रहने के लिए घर दिया, इसलिए वो एक अच्छा इंसान है। जिस पर जैन कहते हैं कि नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो सारे गलत काम करता है और इस बात को जैन पहले से ही जानता था। उसके बाद जैन असाड की दुकान में जाकर वहाँ से कुछ पैड चुराकर अपनी बहन को लेकर देता है और वो उसे ये भी समझाता है कि पैड को किस तरह से पहना जाता है, क्योंकि उसकी बहन को पहली बार पीरियड्स हुए थे, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पर जैन और उसकी बहन अपनी मॉम डैड से इस बात को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर एक रात उनकी सभी फैमिली घर में होती है कि तभी जैन अपनी मॉम डैड से कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही सलीम उसे पढ़ने से साफ साफ मना कर देते हैं और कहता है कि अगर ये बात असाद को पता चल गया तो वो हमें घर से निकाल देगा। लेकिन सुआड अच्छे से जानती है कि अगर वो स्कूल गए तो उसे राशन मिल जाएगा, जिससे इनकी खाने की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए वो जैन से कहती है कि ठीक है, मैं जाकर असाड से बात करूंगी। उसके बाद वो कल सुबह जाकर असाड से बात करता है कि जैन सुबह कुछ घंटों के लिए स्कूल जाएगा और रात को उसका सारा काम कर देगा। लेकिन ये सुनते ही असाड उसे मना कर देता है और गुस्से में वो जैन को पहले से भी ज्यादा काम करवाता है। एक शाम को जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर बहुत सारी मुर्गियां हैं, जिसे देखते ही वो तुरंत अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर असाड और उसकी फैमिली उसकी छोटी बहन को मांगने के लिए आया होता है, जिसे देखते ही वो अपने मॉम को समझाता है। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर हमें इसकी शादी असाड से कर दे तो हमेशा के लिए हम इस घर में रह सकते हैं। यहाँ पर जैन उसकी बहन की शादी रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसके मॉम डैड ने उसकी बहन की शादी असाड से फिक्स कर दिया जाता है। अब अगली सुबह जैन अपनी बहन के कान में कहता है कि आज तुम तैयार होकर रहना, क्योंकि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहकर वो अपनी मॉम के कुछ पैसे चुराता है और साथ ही वो असाड की दुकान से भी कुछ सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है और वो सीधा बस स्टेशन में जाकर बस की 2 टिकट भी लेता है। उसके बाद वो जल्दी से वापस अपनी बहन को लेने के लिए घर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी
उसके मॉम डैड को पता चल जाता है कि ये दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, इसीलिए वो दोनों को पकड़कर बहुत मारता है। उसके बाद सलीम अपने बेटी को असाद के घर छोड़ आते हैं, लेकिन जैन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और फिर वो एक जगह उतर जाता है जहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। उसके बाद वो मेले में झूले पर बैठकर काफी रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी बहन को बचा नहीं पाया था। और फिर कुछ देर के बाद रात हो जाता है, इसलिए जैन वहीं पर सो जाता है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे काफी भूख लगा हुआ था, इसलिए वो एक आदमी के पास जाकर खाने के लिए कुछ मांग लेता है। लेकिन तभी ऊपर से राहिल नाम की एक लड़की ने उसे देख लेती है, जिसे देखकर उसे जैन पर दया आ जाती है। ये लड़की यहाँ पर क्लीनर के काम करती थी, इसलिए वो उसे बुलाकर खाने के लिए कुछ चीजें देती है। इसके बाद जैन मार्केट में काम खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई काम नहीं मिलती। अब उधर हमें राहिल को दिखाया जाता है जो कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। दरअसल राहिल का एक छोटा सा बच्चा भी होता है, इसलिए उसने हर रोज अपने बच्चे को अपनी साथ काम पर ले आती थी, क्योंकि उसके घर पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं थे। और जब वो काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है कि तभी जैन भी उसके पीछे पीछे आता है, जिसे देखकर राहिल को उस पर बहुत दया आती है, इसलिए वो जैन को अपने घर ले जाती है। उसके बाद वो जैन से कहती है कि तुम यहाँ पर जितने चाहो रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे बच्चे का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर जैन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे रहने के लिए घर मिल गया था। उसके बाद से जैन हमेशा राहिल के बच्चे का ध्यान रखने लगता है। और फिर एक दिन राहिल उसे बताती है कि मेरा घर इथोपिया में है, मुझे यहाँ पर घरेलू काम करने के लिए लाया गया था और फिर एक दिन मुझे एक आदमी से प्यार हो गया, इसलिए हम दोनों वहाँ से भाग गई। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो आदमी मुझे छोड़कर भाग गया और उसकी डॉक्यूमेंट्स आज भी उसी लेडी के पास है जिसके घर पर मैं काम किया करती थी। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरी डॉक्यूमेंट्स बना सकूं, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके एक ब्रोकर के जरिए अपनी नकली डॉक्यूमेंट्स बनाया और उन्हीं के सहारे वो यहाँ पर रह रही होती है। अब जैन राहिल के घर पर बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देता है और वो उसके बच्चे का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। फिर एक दिन वही ब्रोकर उसके घर पर आता है जिसने उसके नकली डॉक्यूमेंट बनाया था और वो उसकी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उसके बेटी को बेचना चाहता है। उसके बाद राहिल भी उसके पास जाती है जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स की डेट खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लेकिन इस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो राहिल को एक हफ्ते की टाइम देकर उसके बेटे को वापस कर देता है। और राहिल को कैसे भी करके एक हफ्ते में पैसों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो वो उसकी बेटे को ले जाएगा। इसलिए वो पैसे जुटाने के लिए अपने बाल कटवा कर बेच देती है, लेकिन अब भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर एक रात जैन और उसका छोटा बेटा पूरी रात उसका इंतजार करने से भी वो अपनी घर नहीं आती, जिस वजह से जैन को काफी चिंतित होने लगता है और जैसे तैसे करके वो रात बिताते हैं। और सुबह होते ही जैन उस जगह पर जाता है जहाँ पर राहिल काम करती थी, लेकिन वहाँ पर भी राहिल कल रात से नहीं आया था। उसके बाद वो उस ब्रोकर का एड्रेस पता करके उसके पास भी जाता है, लेकिन राहिल वहाँ पर भी नहीं होती। अब जैन उसे पूरे दिन इधर उधर खोजता रहता है, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और पूरे दिन खोजने से भी वो कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। और फिर दूसरी रात भी वो उसी की इंतजार में बिता लेता है और सुबह होते ही वो फिर से राहिल को खोजने निकल जाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। अब जैन को ऐसा लगता है कि शायद वो अपने बच्चे को उसके पास छोड़कर कहीं चली गई है, इसीलिए अब वो खाने का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटकना शुरू करता है। लेकिन खाना का इंतजाम न होने की वजह से वो घर के बर्तन बेचने का फैसला करता है ताकि उसे खाना मिल सके। इसीलिए वो घर के सारे बर्तन लेकर उस छोटे से बच्चे के साथ मार्केट की तरफ निकल जाता है और तभी उसे वही लड़की मिलती है जो कल उसकी दोस्त बनी थी, जिसे देखते ही वो जैन को बताती है कि मैंने एक आदमी पहचाना है जो मेरा पासपोर्ट बनाकर मुझे जल्दी स्वीडन भेजने वाला है, इसलिए तुम भी उस आदमी से जाकर बात कर लो ताकि तुम भी मेरे साथ स्वीडन जा सको। जिसे सुनने के बाद जैन भी उस कैंप में जाता है जहाँ पर सीरिया के सारे रिफ्यूजी होता है। वो झूठ बोलकर वहाँ से कुछ राशन ले लेता है, जिससे उसका कुछ दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राहिल को दिखाया जाता है जो कि जेल में होती है। दरअसल यहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया था। और फिर एक दिन जैन को अपने कपड़ों में वही नशीली दवाइयों का पर्ची मिलता है जो पहले उसके मॉम डैड ने जेल में बेचते थे, जिसे देखते ही जैन फिर से वही काम करने को सोचता है क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद वो दवाई पसल जाकर वो दवाई खरीद करके लोगों को बेचना शुरू करता है, लेकिन इस काम में भी उसे कोई फायदा नहीं होता और कई बार तो उसे पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए वो निराश होकर वापस अपने घर आता है, लेकिन जब वो घर पहुंचकर देखता है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था
दरअसल ये घर के मालिक ने घर का किराया ना देने की वजह से इनका सामान बाहर फेंक कर ताला लगा दिया था। अब इन दोनों के रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए जैन कई बार सोचता है कि वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद वो छोटे बच्चे को उसी ब्रोकर के पास ले जाता है, जहाँ पर वो आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस बच्चे को एक अच्छे घर में देगा और वहाँ पर इसकी अच्छी परवरिश होगी, और बच्चे के बदले वो जैन को पैसे भी देता है और साथ ही वो कहता है कि घर जाकर तुम भी अपनी आईडी लेकर आओ, मैं तुम्हें भी बाकी बच्चों के साथ स्वीडन भेज दूंगा। दरअसल ये ब्रोकर जैन से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो असल में एक व्यापारी होता है जो बच्चों को इकट्ठा करके किसी और को बेचता था। ये सुनने के बाद जैन भी अपने घर वापस आता है और अपने डैड से कहता है कि मुझे मेरी आईडी चाहिए, लेकिन उसके डैड उसे घर छोड़कर भागने की वजह से काफी गाली देता है और कहता है कि उन्होंने अपने किसी बच्चे की कोई आईडी नहीं बनाया है। अगर हमारे पास आईडी होती तो हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा सकते थे। ये सुनने के बाद जैन काफी हैरान होता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन जिसकी असाड से शादी करवा दी गई थी, वो कम उम्र में ही माँ बनने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए वो गुस्से से चाकू उठाकर असाड के पास जाता है, जिसे देखकर उसके मॉम और डैड भी उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता उससे पहले जैन ने असाड के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से असाड बच जाता है और इसी की वजह से जैन को 5 साल की सजा हो गई थी। अब कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहां पर कोर्ट में असाड भी होता है। इसलिए वो जज को बताता है कि जैन की बहन 11 साल की थी और उसकी शादी होने के 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया और उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और तभी उधर राहिल को दिखाया जाता है, जहाँ उसे जैन ने बता दिया था कि उसने उसकी बच्चे को ब्रोकर को दे दिया है, जिसे सुनकर वो काफी दुखी होती है, क्योंकि अब वो उसके बेटे से कभी मिल नहीं पाएगी। और इधर कोर्ट में सच बोलने की वजह से जैन की सजा कम कर दी जाती है और साथ ही साथ वो उन ब्रोकर के घर पर छापा भी मारा जाता है, जहां पर उन लोगों को बहुत सारे बच्चा मिलता है और उन बच्चों में एक राहिल का बच्चा भी होता है जो अब तक वहीं पर था। उसके बाद वहां पर वो सभी बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है और उधर राहिल को भी छोड़ देता है और यहाँ गवर्नमेंट उसके जैसी जितनी भी लोग फंसी हुई थी उन सबको वापस उनकी देश भेजने की तैयारी करता है। अब उधर कुछ महीनों के बाद जैन भी जेल से छूट जाता है और उसके भी आईडी बनाने के लिए उसकी फोटो खींच जाती है, जिसे देखकर जैन काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।